ईरान को लेके बहुत बड़ा विवाद है। क्या है? जैसे कि हमें हमारा इंडिया दिख रहा है और ये कुछ आसपास हमें जैसे कि आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो आइए एक बार हमने न्यूज़ देख लिया है, ये हमारी जोग्राफिकली मैप एक रिमेंबर रहना चाहिए, उस हिसाब से भी ये अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं हजारों कश्मीरी छात्र ईरान क्यों जाते हैं। यानी कि कश्मीरी छात्र जा रहे हैं ईरान। अब वो कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये न्यूज़ क्यों है, फर्स्ट पोस्ट की खबर है, तो ये हमें रिलेवेंट दिखती है कि इम्पोर्टेंट होगी ही सही। ईरान में क्या हो रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट लेंगे, कश्मीरी छात्र क्यों ईरान में है इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे, वर्तमान संकट का असर कश्मीरी छात्रों पर क्या होगा ये भी जानेंगे, और भारत सरकार की क्या इस पे रिएक्ट है। तो समग्र स्थिति है कि ईरान में दिसंबर 2025 से प्रदर्शन बड़े पैमाने पर फैल गए हैं जो देश के कई जिलों में चल रहे हैं, और ये 1979 के बाद सबसे रक्तपात का अशांति बन चुकी है। यानी कि जो खून खराबा है वो हो रहा है। अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है और व्यापक दबाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई जिसके कारण राष्ट्र के बड़े हिस्सों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। उसी के बाद तबाही और दैनिक जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि इंटरनेट और संचार सेवाएं अक्सर बंद हो रही है, उसके बाद जिसने नागरिकों के संपर्क को कम किया है और इससे नागरिकों के संपर्क कम भी हो रहे, प्रभावित हो रहे। सरकारी की सलाह के बावजूद भारत समेत कई देशों के नागरिक तनावग्रस्त इलाकों में फंस गए हैं। उसी के साथ ईरान के कई देशों जैसे कि ईरान के जो भी कुछ देश हैं उनके लिए अपने वायु क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो एयरलाइंस है उनको बंद कर दिया गया है, जिससे उड़ानों में रद्दीकरण और जो रूट बदलने जैसे प्रभाव दिख रहे हैं। कश्मीरी छात्र क्यों ईरान में, तो शैक्षणिक कारण है इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है ईरान, और ईरान के कई कश्मीरी छात्रों के लिए सस्ती और क्वालिटी चिकित्सा यानी कि MBBS है और प्रोफेशनल कोर्स का केंद्र रहा है ईरान। प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है और भारत में सीमित सीटों के कारण कई युवा कश्मीर से MBBS, इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई के लिए ईरान जाते हैं। सांस्कृतिक धार्मिक जुड़ाव, वैसे कि हमने एक न्यूज़ में देखा था कि ब्रॉन्ज एज से ही हमारे ईरान से संबंध रहे हैं, तो कश्मीर और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं, विशेषकर शिया समुदाय के साथ। शिया और सुन्नी की जो है एक जैसे कि लड़ाई जैसी बात है, क्योंकि वो शिया सुन्नी में एक डिफरेंस ये है कि शिया वाले आई थिंक मुझे थोड़ा मिस हो रहा है, पर शिया सुन्नी में यही लड़ाई है कि एक तो मानते हैं मोहम्मद साहब को, एक मानते हैं मरियम को, यानी कि मोहम्मद साहब की जो आई थिंक माँ थी, तो मरियम के जो बेटे हैं उनको, ऐसे कुछ है, इनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे मिस हो रहा है, तो इतना थोड़ा कहीं पे पढ़ने को मिले तो पढ़ सकते हैं आप। संख्या लगभग 2000 कश्मीरी छात्र ईरान के विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। वर्तमान संकट का असर कश्मीरी छात्रों पर क्या पड़ रहा है, यानी कि संपर्क बाधित हो रहा है, कई परिवारों को अपने बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे चिंता बढ़ती है। भारत में बढ़ेगी सही ऑब्वियसली। उसी के बाद मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बंदी के कारण सूचना और अभाव और भय उत्पन्न हो गया है। सुरक्षा की चिंताएं हैं, यानी कि हड़बड़ी में छात्रों की आवाजाही, जीवन यापन और दैनिक सेवा में व्यवधान हो रहा है। कई छात्र फंसे हुए हैं जो असुरक्षित और अनिश्चित स्थिति महसूस कर रहे हैं। माता पिता एवं समुदाय की चिंता है कि कश्मीर में परिवार भय और चिंता के साथ सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तो सरकारी चेतावनी और कूटनीतिक बातचीत हो रही, जिसमें भारत ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे उपलब्ध जो साधन हैं उनसे ईरान छोड़े, और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और स्थितियों को लेकर संवाद जारी रखा। राजनीतिक हस्तक्षेप देखें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और आश्वासन प्राप्त किया है कि छात्रों की भलाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संभावित निकासी तो इवैक्यूएशन प्लान, जैसे कि भारत की तरफ से कॉन्टिजेंसी प्लान्स और जो इवैक्यूएशन है उसकी तैयारी चल रही है ताकि सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा, विदेश में संकट की स्थिति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये बताता है। इसी के बाद आबादी के अलग अलग समूह जैसे छात्र समुदाय की लक्षित कर के सुरक्षा उपायों का प्रावधान करना अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है। वाणिज्यिक और राजनीतिक हित, तो ईरान जैसे देश के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि चाबहार पोर्ट, जैसे कि भारत मध्य एशिया तक पहुंच जरूरी है।
उसी के साथ जो संकट में प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। मानवीय और नीतिगत पक्ष, तो मानवीय सहायता का सिद्धांत विदेश में फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना भारत की राजनीति और नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। शिक्षा, सांस्कृतिक संबंध और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे फॉरेन पॉलिसी की मानवतावादी और सामरिक दोनों आयामों को दर्शाते हैं। स्थिरता और क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो ईरान इजरायल तनाव, अमेरिका ईरान तनाव और मध्य पूर्व की जटिल राजनीति से भारत को अपने नागरिकों और हितों की सुरक्षा में संतुलन बनाना पड़ रहा है। ईरान संकट बड़े पैमाने पर आंतरिक विरोध के कारण अस्थिरता, संचार अवरोध नागरिकों के लिए जोखिम है। भारत कश्मीर छात्रों पर इसका इम्पेक्ट होगा। लगभग 2000 छात्र प्रभावित होंगे। संपर्क टूटना और वो जो OLKO नीति चिंताएं, परिवारों की चिंताएं मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। भारत की प्रतिक्रिया, सलाह, कूटनीतिक संवाद, तैयारी के साथ निकासी योजनाएं अपनानी होगी। नेतृत्व और राजनीतिक पहल, केंद्रीय राज्य सरकार की सुसंगत दृष्टि, सभ्य जवाबदेही रखनी होगी। विदेश नीति दृष्टिकोण, नागरिक सुरक्षा के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ हमें रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी। कंक्लूजन, ईरान में जारी अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत, विशेषकर कश्मीर के छात्रों पर पड़ा है। यह स्थिति भारत के लिए विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा, समय पर कूटनीतिक हस्तक्षेप और संकट प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। साथ ही ईरान जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की चुनौती भी सामने रखती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।